Hello students, we are going to discuss the poem Night of the Scorpion that is written by Nissim Ezekiel. Nissim Ezekiel was an Indian Jewish poet. He was an actor and a playwright also. In this poem, Night of the Scorpion, the poet is describing an incident when his mother was stung by a scorpion. Scorpion मतलब बिच्छू. उसकी मदर को स्कॉर्पियन जो होता है वो स्टिंग कर जाता है, डंक मार जाता है. तो उसके बाद जो वहाँ के गांव वाले हैं, हाउ दे रिएक्ट टू इट, इट शोज द सिंप्लिसिटी ऑफ the villagers, and also it tells about motherly love and affection. In the end, mother is thankful to God that the scorpion had stung her and spared her children. So it also shows the affection, the love a mother has towards her children. So let's start with the poem. The first line, I remember the night my mother was stung by a scorpion. पोइट कहता है कि मुझे वो रात याद है जब मेरी माँ को एक स्कॉर्पियन ने, एक बिच्छू ने काटा था. स्टंग करना, बाइट करना, डंक मारना. 10 hours of steady rain. Steady मतलब continuous. पोइट कहता है कि 10 घंटे लगातार बारिश होती रही थी. Had driven him to crawl beneath a sack of rice. और इसके कारण जो बिच्छू था वो बाहर से अंदर आ गया था और वो एक सैक ऑफ राइस मतलब एक राइस चावल की बोरी के नीचे, beneath means अंडर, क्रॉल करके चला गया था, चल के उसके नीचे बैठ गया था. Parting with his poison, flash of diabolic tail in the dark room, he risked the rain again. Parting with his poison मतलब उसने डंक मार दिया. पार्ट करना, बाइट करना या अलग होना होता है, यहाँ पे है उसने बाइट किया, उसके पॉइजन से वो अलग हुआ, उसके जहर से, और उसने वो बाइट किया. फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल. फ्लैश मतलब सडन मूवमेंट. डायबोलिक टेल, डायबोलिक मतलब क्रूअल. हमें पता है जो बिच्छू होता है वो अपनी टेल, अपनी पूंछ से डंक मारता है. तो पूंछ का उसने एक सडन मूवमेंट किया और डंक मारा डार्क रूम में. ही रिस्क द रेन अगेन. और डंक मारने के बाद वो फिर से बारिश में चला गया. The peasants came like swarms of flies. इसके बाद क्या हुआ कि जब गांव वालों को पता चला, peasants are farmers, किसान. जो गांव वाले ज़्यादा उनका मेन ऑक्यूपेशन जो होता है वो किसानी करना होता है. तो किसानों को जब पता लगा, they came like swarms of flies. Swarm मतलब क्राउड, जैसे मक्खियों का झुंड आता है तो वो ऐसे आने लग पड़े. And buzzed the name of God 100 times. Buzz मतलब बोलना, और वो सैकड़ों बार गॉड का नाम लेने लग पड़े. टू पैरालाइज द इविल वन. और कहने लगे कि ये जो इविल है, इविल मतलब डेविल है, जो शैतान है, स्कॉर्पियन है, उसको पैरालाइज हो जाए. पैरालाइज मतलब वो क्रिपल हो जाए, वो हिलजुल ना सके. इसके लिए वो प्रेयर करने लगे, क्योंकि अगर स्कॉर्पियन एक जगह पे बैठ जाएगा, उनका ऐसा मानना है, तो फिर जो उसका जहर है वो भी ज़्यादा घूमेगा नहीं. With candles and with lanterns throwing giant scorpion shadows on the mud-baked walls. उन्होंने गांव वालों ने हाथ में कैंडल्स, मोमबत्तियां पकड़ी हुई हैं, लालटेन्स पकड़ी हुई हैं. जैसे पुराने टाइम पे लालटेन्स होती थी रोशनी के लिए, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी तो लोग लालटेन यूज़ करते थे. तो उन्होंने अपने हाथ में कैंडल और लालटेन पकड़ी हुई है. थ्रोइंग जाइंट स्कॉर्पियन शेडोज. और जैसे रात में वो आ रहे हैं, ऑब्वियसली रात का टाइम है, आ रहे हैं, तो उनकी जो शेडो है, उनकी जो परछाइयाँ हैं, वो मड बेक्ड वॉल के ऊपर पड़ रही हैं. मड बेक्ड वॉल मतलब जैसे पुराने घर कच्चे होते थे, मिट्टी के बने होते थे, तो जो मिट्टी की वॉल्स हैं उसके ऊपर गांव वालों की परछाई पड़ रही है, और वो परछाई ऐसे लग रही है जैसे जाइंट स्कॉर्पियन, जैसे बड़े बड़े स्कॉर्पियन है, वो मूव कर रहे हैं उन वॉल्स के ऊपर. दे सर्च्ड फॉर हिम. अब वो उसको ढूंढ रहे हैं. ही वॉज नॉट फाउंड. क्योंकि अगर वो मिल जाए, वो उसे मार दे, तो उसका जहर का असर खत्म हो जाएगा. दिस इज देयर बिलीफ. दे क्लिक्ड देयर टंग्स. तो वो अपनी जीभ से आवाज़ें निकालते हैं, क्लिकिंग करते हैं. दे क्लिक्ड देयर टंग्स. With every movement that the scorpion made, his poison moved in mother's blood, they said. क्योंकि उनका मानना है कि जैसे जैसे स्कॉर्पियन हिल रहा है तो माँ के खून में उसका जहर फैल रहा है. तो अगर वो एक जगह पे बैठ जाए
तो ये जहर घूमना भी बंद हो जाए। मे ही सिट स्टिल, दे सेड, मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न्ड अवे टुनाइट। और वो कह रहे हैं कि आज जो तुम्हारे पिछले जन्मों के जो पाप हैं उस वो सारे बर्न अवे हो जाएंगे, वो सारे जल जाएंगे, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। मतलब उनका ये मानना है कि प्रेजेंट टाइम में हमें जो कष्ट मिल रहा है, जो हमें दुख मिल रहा है, वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमने पिछले जन्म में कोई पाप किए हुए हैं। सो सच आर देयर बिलीव्स। सो अप टू दिस वी आर गोइंग टू discuss the poem in this video. The next part of the poem will be discussed in the next video. Thank you.